गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है 17 जुलाई और आज है मेरे भाई का बर्थडे। तो हम बस ऐसे ही फैमिली मेम्बर्स सोच रहे हैं कि बर्थडे सेलिब्रेट कर दे। आप ये देखो पिंपल निकल आया, मुझे पता नहीं कैसे पिंपल निकल आया। बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वेल आज है वही 17 जुलाई है और हम लोग सोच रहे हैं कि आपस में हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर ले, क्योंकि उसको मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो छोटा बच्चा तो रहा नहीं कि बोलता है कि जैसे कि हम लोग छोटे बच्चे का बर्थडे मनाते हैं ना, केक कटिंग ये करेंगे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही बाहर करता है। लेकिन हमने कहा फिर भी थोड़े बहुत अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को बुला करके और केक कट करवा देते हैं। वैसे भी कॉलेज गोइंग है तो उसको इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं तो हमने कहा उनके लिए भी चलो ठीक है, तू मत केक कट करना, वही केक कट कर देगा। तो वही हो रहा है। अभी सुबह से हम लोग उसके प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और अभी देखते हैं। तो हमने सोचा कि तो मैं अभी वही शुरू से किचन में आ चुकी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये कटहल है और ये पूरा पका हुआ है, आप ये देखो, ये पूरा पका हुआ है। सो ये आज का ये भी है। और यहाँ मैं पनीर लेके आ गई हूँ, पनीर है और मैं यहाँ पे सब्ज़ी मैंने कट कर लिया है। हम लोग सोच रहे हैं, यानी कि मैं सोच रही हूँ कि पनीर की सब्ज़ी, पुलाव और ऑफ कोर्स कुछ मीठा बनता है तो खीर या गुलाब जामुन ऐसा कुछ बन जाए और साथ में ही सैलड वैलड या पुलाव ऐसे कुछ बन जाए। तो उसी सब के लिए प्रिपरेशन के लिए हम लोग लगे पड़े हैं। बाकी घर ठीक ठाक है। ये मैं हमेशा ढक के मैं इसको रखती हूँ क्योंकि बच्चे हैं ना तो गंदे वंदे सब कर देते हैं। और ये देखो आते ही ईवू ने क्या कर दिया। तो ऐसे सब कबाड़ा सब बना रहता है। मुझे तो बस अपने पिंपल का चिंता है, कितना बड़ा पिंपल हो गया है, वो भी एक ही बार अचानक से ही हो गया है। तो वेल अब वही देखते हैं कि हम लोग, तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ क्योंकि सुबह से उठने के बाद मुझे पता है कि कुछ लोगों के लिए मतलब खाना वाना भी बनाना है, खाना का भी अरेंजमेंट करना है, तो उसमें टाइम लग जाता है। बल्कि शाम को है तो मैं सोच रही हूँ कि कटिंग वटिंग करके सब ऐसे रख देते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। तो मैं अभी उसी की प्रिपरेशन, और हमको दोपहर का भी लंच बनाना है। तो चलो
खाना बनाने के बाद खाने के बाद मुझे मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है और ये मुझे बहुत पका हुआ मिल गया था, तो मैंने सोचा कि पहले इसको निकाल लेते हैं। जितना ये खाने में मुझे अच्छा लगता है ना, उतना मुझे नफ़रत इसको निकालने में होता है, क्योंकि हाथों में इतना ज़्यादा लग जाता है। इसकी चाहे सब्ज़ी बनाओ, मतलब जो पके हुए नहीं रहते हैं, वो भी हाथ में लगता है और ये भी हाथ में लगता है। एक तो मुझसे ये कट नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। मेरा चाकू शार्प नहीं था कि क्या नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इसको सारा कुछ सफाई करके मैं रख रही थी ताकि मैं इसको बाद में खा सकूं, लेकिन जैसे कि आप लोग देखोगे ना कि अगर मैं हाथ से कोई चीज़ निकाल रही हूँ ना, तो ये कवर में डालते डालते मेरे हाथ ही में इतना चिपक रहा था ना कि मतलब मैं वही बोल रही हूँ, जितना मुझे खाने में अच्छा लगता है ना, उतना मुझे ना नफरत है इसको निकालने के लिए। लेकिन निकाल के देने वाला कोई था नहीं, मुझे खुद ही निकालना था, क्योंकि और किसी को निकालना आता नहीं है। मुझे आता है लेकिन मैं निकालना चाहती नहीं हूँ, दूसरों को तो आता ही नहीं है। यहाँ पे करके मैं वही सोची कि ऊपर से जब मैंने इसको निकाल लिया था ना, हाथ धोने में माय गॉड, तेल लगाने के बावजूद भी हाथ, अगर आप मुट्ठी बंद करोगे ना तो चिप 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 कर रहा था। बहुत गंदा ज़्यादा लग रहा था ये, मतलब एकदम इसको ना देखने से ना मुझे ना एकदम लगता है ना कि हाय राम, अब ये खा तो मैं लूँगी लेकिन इसको करेगा कौन। तो यहाँ पे सारा कुछ हो गया था, बस मैं इसको अब हटा रही थी क्योंकि इससे तब मुझसे हो नहीं पा रहा था। एक उस तरफ जाओ, एक उस तरफ जाओ। हैप्पी बर्थडे। आप भी पकड़ो इनको। तो ये था मेरा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन मेरे भाई का। खूब इन्जॉय किया हम लोगों ने, मुझसे ज़्यादा बच्चों ने इन्जॉय किया, क्योंकि इन दोनों को लग रहा था कि बर्थडे इन्हीं दोनों का है। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग, बर्थडे ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।